दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि रिस्क क्या होता है। तो रिस्क के बारे में बात करेंगे। रिस्क क्यों होता है, यानी इसके कारण कॉजेस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और एक छोटा सा डिफरेंस कह लो, रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, असल में इन दोनों में क्या फ़र्क है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये पार्ट 1 के नोट्स कह सकते हो। इसके बाद हम इसके आगे जो फर्दर टॉपिक्स होंगे वो भी कवर करेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इसके अलावा कोई और नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम सबसे पहले कि रिस्क क्या होता है। तो रिस्क का सिंपल सा मीनिंग क्या है? अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लॉस होने की पूरी संभावना होती है, उस सिचुएशन को हम नाम दे देते हैं दैट इज़ रिस्क। यानी रिस्क क्या है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमें कोई नुकसान हो सकता है, हमें कोई लॉस हो सकता है। इसमें आप क्या करते हो? कैन लिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द आउटकम्स। आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं एक आउटकम की, आप उनको देखते हो। यानी आपको पता होता है, कैन लिस्ट, आप पता कर लेते हो हमारे क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। एंड असाइन ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ टू द आउटकम्स। और आप अपने जो चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी, प्रोबेबिलिटीज़, अंदेशा आप लगाना शुरू कर देते हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ें करना शुरू कर दो। वो सारी कंडीशंस क्या हैं? दैट इज़ कॉल्ड रिस्क। तो रिस्क की ये आपको ऊपर से तो मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपके जो मेन ऑथर्स हैं, उनमें से एक ऑथर ने जो डेफिनेशन है वो भी दी है, जिनका नाम है अर्वाइंग फिशर। फिशर इसे कहा जाता है, आप कह सकते हो। अर्वाइंग फिशर ने क्या कहा कि रिस्क में बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैजर्ड्स मेजर्ड बाय प्रोबेबिलिटी। मोस्टली प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो आप कह सकते हो मुझे नुकसान हो गया। प्रोबेबिलिटी मतलब मैंने कहा होने की संभावना है, नहीं भी हो सकता है, यानी संभावनाएं को जो आप देख लेते हो, यानी संभावनाओं के बेस पे जो आपको नुकसान हो रहा है, दैट इज़ नोन एज रिस्क। किसने कहा? फिशर ने कहा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, रिस्क किसे कहते हैं। अब आपके सामने दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी। उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो उसका उल्टा ही कर दो सारा। अगर आप बात कर रहे हो कि रिस्क इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ऐसे सिचुएशन जहाँ पे लॉस होने की संभावना है। और अगर आप बात कर रहे हो कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें पता ही नहीं हमारी आउटकम क्या होगी, दैट इज आउटकम इज नॉट सर्टेन, वो सिचुएशन होती है अनसर्टेनिटी, जिसमें आपको रिजल्ट नहीं पता क्या होने वाला है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी अंदाजा ना होना उसे कहते हैं, इसलिए फ्यूचर इज ऑल्सो अनसर्टेन, राइट। तो इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो, हमने वहाँ पे रिस्क में क्या पढ़ा था? कैन लिस्ट ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द आउटकम्स, और इसमें बस एक वर्ड आ जाएगा, कैन नॉट। कैन नॉट, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हो असाइन ऑल द प्रोबेबिलिटीज टू द आउटकम्स, और इसमें वर्ड आ जाएगा कैन नॉट असाइन ऑल द प्रोबेबिलिटीज टू द आउटकम्स। तो इसमें कोई असाइन नहीं की जाती प्रोबेबिलिटीज़ क्या होने वाला है, हमें कुछ पता ही नहीं होता, एकदम से हमारे ऊपर एक कह लो मुश्किल सी आ जाती है, तो उसे हम नाम देते हैं अनसर्टेनिटी। जहाँ पे पता हो कि ये चीज़ हो सकती है, उसे हम कहते हैं रिस्क, कि हाँ ये हो सकता है, मतलब संभावनाएं भी हो वहाँ पे, वो होता है रिस्क, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक भी ख़त्म कर लिया हमने। अब हमारा जो मेन इसमें टॉपिक है वो है कारण, यानी कॉजेस। कॉजेज़ क्या क्या हैं, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या क्या हैं जो हमारे रिस्क को कर, मतलब जो रिस्क, जिससे रिस्क होने की पूरी पूरी संभावनाएं होती हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा कारण बनकर आ रहा है वो आपके सामने है, दैट इज़ रॉन्ग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का गलत तरीका। आजकल हम इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है वो सही की है कि गलत की है। यानी सीधी सी बात है, जिस मेथड के ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मेथड्स ही हमारे गलत हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हो रहा है। यानी रिस्क होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इन्वेस्टर्स को क्या करना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका मेथड सही करना होगा। लेकिन अगर नहीं करोगे, यानी इन्वेस्टमेंट का मेथड ही गलत है, रॉन्ग है, तो आपको रिस्क पक्का ही होना है।
तो इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि अ रॉन्ग मेथड कैन लीड टू कंप्लीट लॉस। अगर रॉन्ग मेथड चुना यानी इन्वेस्टर्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए सबसे पहले, अगर लेकिन रॉन्ग मेथड चुन लिया तो लॉस होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो हो भी जाता है, वैसे रिस्क हो भी जाता है। तो अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, दैट इज़ रॉन्ग टाइमिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो जी, अब यहाँ पे मेथड की तो बात कर ली, अब दूसरी बात आती है टाइमिंग। अगर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करने का मुझे टाइम अच्छे से नहीं पता और मैं बे टाइमिंग आप कह सकते हो, जिसमें मुझे पता ही नहीं है टाइमिंग क्या है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ मेरे लिए रिस्की है, वो भी मुझे खतरा दे रही है। कि व्हेन आप अगर बात कर लो कि मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में रिसेशन पीरियड है, मार्केट में जो हमारा पीरियड है वो वहाँ पे आपके प्राइसेस बहुत कम हैं, या मार्केट बिल्कुल ही नीचे चल रही है, डिमांड है ही नहीं, तो उस समय आप अगर मान लो, जैसे अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट वेयर देयर इज अ रिसेशन एंड द वन मार्केट इज लो। प्रॉफिटेबल तब होगा जब आपको रिसेशन है या मार्केट लो है, लेकिन व्हेन द मार्केट इज लो डिमांड कम होती है, प्राइसेस कम होते हैं, इसलिए ये एप्रोप्रिएट टाइम भी माना जाता है। अगर आप इससे उल्टा ले लो कि हाई प्राइसेस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो चांसेस हैं कि रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें कही गई हैं। अब दूसरी इसमें अगली चीज़ आती है, दैट इज़ क्रेडिट वर्थिनेस यानी क्रेडिबिलिटी। अगर आप बात कर रहे हो कि ईश्वर की क्रेडिटेबिलिटी देखी जाए तो उससे भी रिस्क होने के चांसेस बन जाते हैं। कैसे? कि अगर हायर क्रेडिटेबिलिटी पर्सन है तो वो चांसेस हैं कि वापस कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लेस क्रेडिबिलिटी है किसी पर्सन की और हमने उसे क्रेडिट दे दिया, तो पे बैक होने के चांसेस कम है, जिससे हमें लॉस हो सकता है यानी रिस्क हो सकता है। तो ये भी फैक्टर हो गया। अगला आता है टर्म्स ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग के टर्म्स यानी जो जिस तरीके से आप लैंड कर रहे हो, अगर आपने पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ी तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है वो चीज़, यानी रिस्क होने के चांसेस बन सकते हैं। इजी था ये पॉइंट। अब उसके बाद आता है दैट इज़ नेचुरल कैलामाइटिस। कैलामाइटिस यानी नेचुरल जो कैलामिटीज़ होती हैं उनको अगर आप देखो, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ये तो नेचुरल है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये चीज़ मानकर चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो सकता है, तो उससे जो लॉस है वो हमारा सर्टेन होता है कि ऐसी चीज़ें होने की संभावना बन जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ये भी कारण बनता है रिस्क होने का। ठीक है, अगला आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। कई बार क्या होता है, हमारे जो एरियाज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जिसकी वजह से अगर कहीं ना कहीं नेशनल ले लो या इंटरनेशनल फैक्टर्स ले लो, तो वहाँ पे अगर कुछ हुआ है तो वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। यानी आपने कहीं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जिसकी ग्लोबलाइजेशन है, जिसकी एमएनसीज हैं, और उसकी एमएनसीज में कोई मार्केट आप कह लो डाउन चली गई, उसके इफेक्ट से यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, जिससे आपको रिस्क हो सकता है। तो ये भी फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपके रिस्क होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगला आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क कह लो कि जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं आजकल इंटरेस्ट रेट में, वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचने में मजबूर कर देंगी कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करो। यानी अगर आप बात कर लो कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, जिससे आपको खर्चा हो जाएगा आपके फाइनेंस के ऊपर, और ये जो खर्चे वाली चीज़ें हैं, लगातार बढ़ने वाले इंटरेस्ट रेट के चांसेस हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लॉस की ओर ले जा रहे हैं, तो इससे लॉस हो सकता है। अगला हमारे पास लास्ट आ जाता है कि जो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कह लो, कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट कोई ऐसा लिया है इन्वेस्टमेंट करने का जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो ऑटोमेटिकली रिस्क आपको पता है और रिस्क हो भी सकता है। तो वहाँ पे आप कह सकते हो रिस्कियर प्रोजेक्ट इज इक्वल टू रिस्क मोर रिस्क। और अगर आप लेस रिस्कियर प्रोजेक्ट की ओर जाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पे रिस्क ज़रूर है लेकिन कम होगा। तो कहीं पे वैसे प्रॉफिटेबल भी होता है। अगर आप देखो कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जा रहे हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ भी है, सिक्योर भी है, एग्रेसिव भी है, तो वहाँ पे प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन आप रिस्क लेकर चलते हो, तो अगर कहीं पे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी जहाँ पे रिस्क होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे रिस्क हो रहा है। यानी ये भी एक कारण है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में चले जाओ जहाँ पे रिस्क हो सकता है, वो भी एक कारण बन जाता है। तो इसलिए ये सभी फैक्टर्स आपने कर लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो आज के लिए वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से ये 3 टॉपिक्स ही आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।